पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर इन दिनों कैंपस में काफी हलचल और उत्साह का माहौल है। अलग अलग संगठनों के छात्रों के द्वारा अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। स्क्रूटनी के दौरान कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, जिसमें जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मंजीत कुमार का नाम भी शामिल है। मंजीत कुमार ने कहा कि उनका नामांकन रद्द किया जाना अनुचित है। 5 वर्षों से विश्वविद्यालय में अध्ययन का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया। ग्रीवेंस सेल में बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि नामांकन बहाल किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। 5 पदों पे ये चुनाव हो रहा है और 5 पदों के अलग अलग संगठनों के द्वारा नामांकन किया गया है। जाहिर सी बात है कि नामांकन तो सभी लोग किए हैं, उत्साहपूर्वक किए हैं और संगठन पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रही है। हम कुछ ऐसे प्रत्याशी से बात करते हैं जिनका नाम कट गया है और वो पूरी तरह से नाराज़ हैं, वीसी से मुलाकात किए हैं। लेकिन इसके बीच हम बता दें कि जदयू के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं प्रिंस पटेल, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये भीड़ गहमा गहमी बता रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी जो है वो तेज है। अलग अलग संगठनों के द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर के दावेदारी की गई है, नामांकन की गई है। और इसी बीच ये जब सूचना आई कि नामांकन रद्द कर दिया गया है तो ऐसे में हम प्रिंस पटेल जी से जानते हैं कि प्रिंस पटेल जी, आप जदयू के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन सवाल ये है कि नामांकन क्यों रद्द? नामांकन रद्द करने का वजह हमको यह दिया गया है कि हम 5 साल से ज़्यादा इस विश्वविद्यालय में बिता चुके हैं। लेकिन जब हमने वहाँ अपनी बात को रखा तो उनके द्वारा एक अधिसूचना दिखाया गया जो राजभवन द्वारा जारी किए। नहीं, वीसी ने ग्रीवांस सेल में जो मेंबर है उन सभी लोगों से मुलाकात हुई और एक अधिसूचना दिखाया गया जो 2018 की है। 2018 के बाद इसी विश्वविद्यालय में कई बार चुनाव हुए हैं और उसमें हमेशा वही लोग लड़े हैं जो 5 साल एबव हो। 5 दिन पहले एक सूचना जारी कर देते हैं और बताते हैं कि 2018 के रेफरेंस पर यह अधिसूचना जारी है, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। ऐसे में हमारे साथ मंजीत जी हैं, किस संगठन से हैं, जरा परिचय दे दें और नामांकन क्यों रद्द किया गया ये बताएं। देखिए, मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। हम छात्र जेडीयू से जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं और जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि इस मुद्दा पर लेकर विश्वविद्यालय में जितने भी पढ़ने वाले छात्र जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं और जो छात्र राजनीति करते हैं विश्वविद्यालयों के कैंपसों में हमेशा दिखते हैं, छात्रों की आवाज़ को हमेशा उठाते हैं, तो उसमें से जितना भी अधिकतर नाम जो है कहीं ना कहीं वो नाम है जो छात्रों की मुहिम को लेकर, छात्रों की आवाज़ को लेकर इस विश्वविद्यालय में हमेशा अपना जो ताकत है बुलंदी के साथ रखे हैं, दिखाए भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी लोग छात्र हैं उसको इनवैलिड कर दिया गया है। उसमें मेरा भी नाम है। हम भी विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं उनके आवाज़ को उठाते रहते हैं। तो अभी क्या बात हुई? अभी देखिए, हम अंदर गए थे, जो ग्रीवांस सेल का अपना बैठक हुआ है उसमें हमसे पूछा गया कि आपका एकेडमिक सेशन क्या रहा है। हम बोले मेरा 20 से 23 यूजी है, 23 से 25 पीजी है। अभी हम वर्तमान में एलएलबी के स्टूडेंट हैं। तो उनका कहना है कि आप तो 5 साल पूरा कर लें, लेकिन हमारा कहना है कि जो हमारा एडमिशन हुआ है वो 11/1/21 है, आप देख सकते हैं। तो 11/1/21 और आपने जो गाइडलाइन जारी किया है लिंग 2 कमेटी में वो है 1 जुलाई 2025। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 4 साल 7 महीने के समथिंग हो रहा है, तो उसमें मेरा 5 साल कंप्लीट हो नहीं रहा है। तो हम जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, विश्वविद्यालय की जो भी उनसे हम मांग करते हैं कि हमें पुनः जो है इलेक्शन कमीशन में उतरने का मौका दिया जाए। ये थे मंजीत जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा और आश्वासन भी दिया है कि जो ग्रीवांस सेल है वहाँ पे आश्वासन मिला है, जब फाइनल लिस्ट आएगा तो इनका नाम भी आएगा। और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, लाइब्रेरी समय से खुलता रहे, इसको लेकर के हम चुनावी मैदान में हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिन प्रत्याशियों का नाम रद्द हुआ है वह क्या ग्रीवांस सेल उनको फिर से नामांकन की चुनाव लड़ने की इजाज़त देती है या नहीं। कैमरामैन राज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।